वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यश के स्टडी एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। लगभग हर एक एग्जाम में आपकी जो बोर्ड एग्जाम होना है उन एग्जाम में पूछ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और यहाँ पर जानेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्टफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक हमारा क्या रहेगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि पढ़ने से पहले हम टॉपिक को जानना जरूरी होता है कि हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आएगा पहले, उसका सिंटैक्स आएगा, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? फ्रेजेज आएगा। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेज आएगा। और चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या जानते हैं इसमें, क्या नई चीज़ें हमको मिलने वाली है, अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जिस प्रकार से स्टूडेंट देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस दिया गया है, इसका हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका। तो आप देखिए, आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, ठीक है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। अच्छी तरीके से आप लोग बनाते चलिएगा, अपने कॉपी में बनाते चलिएगा। जी सर जी मेरा बन गया, ठीक है, अपना अपना मिलाइएगा, क्योंकि हर एक चीज़ें आपको इसमें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि द टीचर सेड, यानी द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी है वो आपकी सबसे बड़ा क्या है, पॉलिसी है। पॉलिसी मीन्स क्या होता है जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो आप कराते हैं, पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा गुण है, या पॉलिसी, या एक तरीके से कह सकते हैं। देखिए अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स आप लोग बनाते चलिएगा। द टीचर शेड दैट। अब देखिए आगे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या करने हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को क्या करते हैं, हटा देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा हटा क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। दैट के बाद देखिए इस सेंटेंस को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है, बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्यों इसको ऐसे ही लिखा गया, क्योंकि देखिए आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आप ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको सत्य बातें बताई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि देखिए द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डोंट स्मोक सिगरेट। देखिए यहाँ पे जो पेशेंट है, पेशेंट से डॉक्टर क्या कर रहा है कि सिगरेट न पीने की सलाह दे रहा है। ठीक है, सिगरेट न पीने की सलाह दे रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि वह सजेशन दे रहा है, उसको सजेस्ट कर रहा है कि आप सिगरेट मत पिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सुझाव दे रहा है, तो द डॉक्टर ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मीन्स क्या होता है, सुझाव देना। ठीक है, एडवाइज्ड सुझाव दिया कि द पेशेंट ठीक है, द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट। ठीक है, नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस। ठीक है, अच्छी तरीके से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स, कमेंट करिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एक बार फिर से। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी है, क्योंकि जो प्रश्न हम लाए हैं आपको सामने सब एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं आपको। ठीक है, टोटली हूबहू पूछे हुए प्रश्न है, क्योंकि इसका अभ्यास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ों को भूलते चले जाएंगे। इसीलिए हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक वीडियो बनाया था उस पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी पूरी डिटेल से चीज़ें बताई गई हैं आप लोग को। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने, यानी द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा वाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली, कि आप लोग क्यों अपनी क्लास रेगुलर यानी कि प्रतिदिन अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अटेंड मतलब क्या होता है कि आते नहीं हैं, प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं आते हैं। देखिए
अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है, पूछ रहा है, पूछने का कार्य हो रहा है कि नहीं, पूछ रहा है आप लोग क्यों नहीं आते हैं। वाई, देखिए वाई आया तो प्रश्न पूछने वाली बात आई। तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए द प्रिंसिपल, ठीक है, आप लोग बनाते चलिएगा क्योंकि आप लोग के लिए बनाना है बहुत जरूरी। द प्रिंसिपल आस्क्ड स्टूडेंट्स। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसी से बना देंगे वाई दे हैड नॉट, ठीक है, दे हैड नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। अटेंडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगा, अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा रेगुलरली, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको चेंज, वाई से इसका जोड़ देंगे कॉमन रूट हटा करके। अब देखिए दे हैड नॉट कहाँ से आया, देखिए अब ये देखिए किस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, और इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है टेंस, ठीक है। आप लोग न जानते होंगे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ पढ़ाया है, वहाँ पे ऐसे ही चेंज होता है। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और वहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म लग गई, देयर क्लासेस को ऐसे ही लिख दिया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि जी हाँ सर मुझको समझ में आ गया। तो आप लोग लाइक करते चलिए, ठीक है, हम देख रहे हैं आप लोग को, लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे जानते हैं क्या चीज़ें हैं। लाइक कर दीजिएगा तब चलिएगा आगे, ठीक है, लाइक कर दीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे चलते हैं कौन सा सेंटेंस है हमारे वो भी देख लेते हैं। अगला सेंटेंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि ये भी बार बार पूछा गया सेंटेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको भी बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या करा, द कैप्टन ने कहा ब्रावो वी हैव परफॉर्म्ड वेल, ठीक है, ब्रावो। यानी देखो इसमें क्या कर रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे इसको भी आप जान लीजिए। द कैप्टन शिट नहीं, द कैप्टन अप्लाउडेड, क्या हो जाएगा, अप्लाउडेड, ठीक है, अप्लाउडेड मी सेइंग, ठीक है, सेइंग दैट I had performed well, ठीक है, परफॉर्म्ड वेल। आपको समझ में आ गया होगा, परफॉर्म्ड वेल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस आपको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि कैन यू नॉट डू दिस वर्क, आप इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम बनाएंगे कि अगर इसको हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए क्या बनाएगा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है, आई आस्क्ड हिम इफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ ही could not that work, could not do that work, ठीक है, could not do that work। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए द बॉय सेड टू द टीचर, सर आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि सर जी हमको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हम और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए द बॉय सेड टू द टीचर, लड़के ने टीचर से कहा प्लीज़ हेल्प अस। देखिए यहाँ रिक्वेस्टेड की बात आ रही थी कि हमारी सहायता करें, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे। देखिए द बॉयज रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है तो द टीचर, रिक्वेस्ट द टीचर, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, टीचर से, ठीक है, टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है। उसका देखिए टू हेल्प देम,
टू क्या हो जाएगा, टू हेल्प देम, उनकी सहायता करें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सेंटेंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि द बॉय सेड टू दिस मदर, द बॉय सेड टू हिज मदर, अपनी माता से कहा प्लीज़ गिव मी सम पेंसिल्स, मुझे कुछ पेंसिल्स दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि अगर इसको बनाएंगे, देखिए इसमें भी रिक्वेस्ट करने वाली बात आ रही है। ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट वाली बात आ रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, द बॉय, यहाँ पे बॉय नहीं द बॉय। ठीक है, द बॉय रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हिज मदर, क्या हो जाएगा, हिज मदर। ठीक है, हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। ठीक है, सम पेंसिल्स। आप लोग भी लिखते चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बताए जा रहे हैं। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर जी हाँ समझ में आ रहा है। तो आप लोग हम आगे चलते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सा सेंटेंस हमारा है, बहुत अच्छी तरीके से उसको भी प्रयास करते हैं पढ़ने का। देखिए अगला सेंटेंस क्या है कि द हर्मिट सेड, यानी साधु ने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, सब आप सभी लोग नर्क में जाएं। तो देखिए यहाँ अभिशाप करने वाली बात है। देखिए इसको अभिशाप करेगा, देखिए अभिशाप कैसे दे रहा है, द हर्मिट कष्ट मीन्स क्या होता है, अभिशाप देना। ठीक है, अभिशाप दे रहा है यहाँ पे, कष्ट दैट कि वी ऑल, कि हम सभी, वी ऑल माइट, क्या हो जाएगा, माइट गो टू हेल, क्या हो जाएगा, गो टू हेल यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है, श्योरली 100% ये चीज़ें आएंगी। तो स्टूडेंट्स आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको जो ईडियम्स और फ्रेजेज बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं आपको सामने हैं, अच्छी तरीके से बताया गया है। तो चलिए आगे देखिए, इसका अगर PDF आपको पाना है, PDF क्या पाना है, तो SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से आप लोग इसकी जो PDF है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये चीज़ें आपको सिर्फ यहीं मिलने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ने हैं, हम सेंटेंस का पढ़ने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस जो है, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, जिससे कि आप लोग सेंटेंस में क्या दी जाती है, एरर दी जाती है, बीच बीच में क्या दी जाती है, एरर दी जाती है, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इस सेंटेंस में क्या एरर है। आप लोग भी करते चलिएगा कि कहाँ पर एरर है, जरूर कमेंट करिएगा, आपको कमेंट का इंतजार रहेगा कि कहाँ पे एरर है, सर जी यहाँ पे एरर है, आप यहाँ पे ये चीज़ें लिखें। तो उसी अनुसार से आप लोग की भी टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस में क्या एरर्स हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। देखिए इस सेंटेंस में क्या मिसिंग हो रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग जरूर बताइएगा क्या मिसिंग हो रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ही इज, देखिए आपको ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, मोस्ट की बात आ रहा है तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, इसके पहले क्या लगेगा, द मोस्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक है, जेंटलमैन। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या है हमारा क्या है, सी केम लेटर्स देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर्स की बात आ रही है। चलिए इसमें क्या एरर्स है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या एरर है, इसमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या है। आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी कम लेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेटर्स। ठीक है, लेटर देन आई हैड लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे नहीं होगा, आई हैड एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखिए क्या है कि राम्स ब्रदर। ठीक है, राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन, राम के भाई ने कार को चोरी किया। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे राम्स ब्रदर नहीं होगा, यहाँ पे अगर आप इसको बनाएंगे तो द कार राम्स ब्रदर, क्या हो जाएगा, द कार
राम्स ब्रदर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ब्रदर, ठीक है, ब्रदर्स राम्स ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैज़ बीन स्टोलन, क्या हो जाएगा, हैज़ बीन स्टोलन। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अगला सेंटेंस देखिए, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी। देखिए, व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम, ठीक है। अब देखिए इसका हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा कि व्हेन ही अवोक, ठीक है, अवोक ही आस्क्ड वेयर ही वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वाज, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आप लोग ये भी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सर जी हाँ तुमको समझ में आ गया है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। आपको सिंटैक्स के बाद हम क्या पढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब क्या हुआ कि मुहावरे, आप लोग कभी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, मुहावरे पढ़े होंगे, ठीक है, मुहावरे पढ़े होंगे। तो मुहावरे में देखिए आपको अच्छी तरीके से ये बता दिया जाएगा। देखिए, अ बेड ऑफ रोजेस की बात करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि फूलों की सेज, अगर हिंदी की बात करेंगे तो फूलों की सेज, ठीक है। इसका इंग्लिश बात करेंगे तो एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि आपकी बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल सिचुएशन है। यानी कि फूलों की सेज आप क्या कहते हैं कि फूलों की सेज पर आप सोते हैं तो बहुत वहाँ पे क्या कंफर्टेबल हमें फील होता है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस अगर इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जो ज़िंदगी है, जो हमारा जीवन है, वो फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। आप कभी कभी इसका मज़ा ले सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को स्ट्रगल करना होगा स्टूडेंट्स। अगर आप सोचें कि हम सिर्फ पढ़ें ना दिन रात, बस घूमें टहलें तो आप पास हो जाएंगे, तो यह असंभव है। आपको कठिनाई करनी होगी, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि कास्टलेस इन द एयर, यानी कि हवाई किले, ठीक है, कास्टलेस इन द एयर, ठीक है। कास्टलेस क्या आ जाएगा, कास्टलेस इन द एयर, यानी कि इमेजिनिंग प्लान्स, क्या है, इमेजिनिंग प्लान्स। आप मन में कोई भी इमेजिन कर रहे हैं, कोई प्लान्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हवाई किले मतलब कि बड़े बड़े अपने मन में विचार लाना, कि आपके जो हो नहीं सकता वो विचार अपने मन में लाना। ही डज नथिंग बिल्ड्स कास्टलेस इन द एयर। आप क्या कर सकते हैं कि डज नथिंग, यानी कि कास्टलेस एयर, यानी कि हवाई किलों के अलावा आप अपने मन में कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि वंस वन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस रेयर टाइम्स, यानी कि क्या हो जाएगा, विरल अवसरों पर, क्या हो जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हुआ, विरल अवसरों पर, यानी कभी कभी किसी चीज़ का मौका मिलना, यानी कि ऑन रेयर टाइम्स, कभी कभी किसी समय पर। अब देखिए क्या हुआ कि विजिट्स अस वंस ऑन अ ब्लू मून, हमें एक बार किसी भी अवसर को पाना ज़रूर चाहिए, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत कठिन हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। स्टूडेंट्स अगर आपको इसका PDF पाना है तो SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ पे इसको क्या करना है, डाउनलोड करके पढ़ लेना है। और वहाँ स्टूडेंट्स अगर आप देखिए, अगर आप लोगों को क्या करना है कि इंग्लिश पढ़ना है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें इंग्लिश समझ में आ रही है, इंग्लिश हमें पढ़ना है, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, जो स्टूडेंट हमारे पुराने चैनल को शेयर करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।